नमस्कार, मैं एस.एम. अशरफ। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बात एक ऐसे कानून की जिसका असर आने वाले समय में देश के करोड़ों यूपीआई यूजर्स पर पड़ सकता है। अगर आप रोज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लोकसभा ने एक नया बिल पास किया है जिसके बाद भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाने की अनुमति दे सकती है। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी यूपीआई पर कोई नया चार्जेस लागू नहीं हुआ है। यानी फिलहाल आप पहले की तरह फ्री यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर आखिर ये नया बिल क्या कहता है, इसमें क्या बदलाव हुआ है, अपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो सकता है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में हुआ क्या। 6 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन और अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 सदन में पेश किया। उस समय विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा था। इसी बीच बिना किसी डिस्कशन के ये बिल वॉइस वोट से पास हो गया। यानी इस बिल पर विस्तृत बहस नहीं हुई और इसे ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई। अब सवाल है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या बदला गया है। अब तक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A के तहत कुछ तय डिजिटल पेमेंट मोड्स पर बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स किसी तरह का अतिरिक्त चार्जेस नहीं ले सकते थे। लेकिन अब इस प्रावधान में बदलाव किया गया है। पहले कानून में जिन डिजिटल पेमेंट मोड्स का सीधा उल्लेख था, अब उनकी जगह ये व्यवस्था कर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके तय करेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर कौन से नियम लागू होंगे। यही बदलाव इस समय चर्चा का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसके बाद भविष्य में सरकार चाहे तो यूपीआई या किसी दूसरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर चार्जेस लगाने की अनुमति दे सकती है। एक बार फिर याद दिला दूं, इस समय यूपीआई पर कोई चार्जेस लागू नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया। दरअसल पिछले कई वर्षों से बैंक्स और पेमेंट इंडस्ट्रीज की मांग थी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू किया जाए। उनका कहना है कि भारत में हर महीने अरबों रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए सर्वर्स, साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर भारी खर्चा आता है। इंडस्ट्री का तर्क है कि अगर कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा तो भविष्य में इस सिस्टम को चलाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा कि इस समय MDR लागू करने पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निवेश की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं अपोजिशन की। कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है कि इस संशोधन से यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने वाली कानूनी सुरक्षा कमजोर हो गई है। उनके मुताबिक अब भविष्य में सरकार आसानी से MDR या दूसरे चार्जेस लागू कर सकती है और इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आरबीआई ने सरकार को लाखों करोड़ रुपए का अधिशेष दिया है। अगर सरकार चाहे तो उसी पैसे का एक छोटा हिस्सा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकती है ताकि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े।
उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े सवाल भी उठाए और सरकार से इस बदलाव पर जवाब मांगा। वहीं सीपीआईएम ने भी इस बिल का विरोध किया। पार्टी का कहना है कि जब करोड़ों भारतीय यूपीआई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, तब डिजिटल पेमेंट्स पर चार्जेस लगाने का रास्ता नहीं खोलना चाहिए। अब बात करते हैं उस बिल में शामिल दूसरे महत्वपूर्ण बदलावों की। इस कानून के जरिए सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिलने वाली आय पर टैक्स रिलीफ से जुड़े प्रावधानों को भी आगे बढ़ाया है। इसके अलावा भारत में मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, सर्वर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को मिलने वाली कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। यानी ये बिल सिर्फ यूपीआई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप रोज़ यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको अभी से पेमेंट करने पर पैसा देने होंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल सरकार ने यूपीआई पर कोई नया चार्ज लागू नहीं किया है, सिर्फ कानून में बदलाव किया गया है। अगर भविष्य में सरकार कोई नई नोटिफिकेशन जारी करती है, तभी ये तय होगा कि किस तरह के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, कितना लगेगा और किससे लिया जाएगा। यानी आज तक की तारीख में आपके लिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब सरकार के पास भविष्य में ऐसा फैसला लेने का कानूनी अधिकार मौजूद है। तो इस पूरी खबर का बॉटम लाइन यही है, यूपीआई अभी भी फ्री है, कोई नया चार्जेस लागू नहीं हुआ है। लेकिन नए कानून के बाद भविष्य में सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर डिजिटल पेमेंट्स पर चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह सरकार के अगले फैसलों और अधिसूचनाओं पर निर्भर करेगा। हम इस अपडेट पर आने वाले हर अपडेट आपको सबसे सटीक जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और देश समाचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।